नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रोहित मेहता। आज हम बात करेंगे पुरुषों की सेहत से जुड़े एक जरूरी विषय पर, प्रोस्टेट हेल्थ। खास तौर पर हम बात कर रहे हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया या बीपीएच के बारे में। तो बीपीएच असल में क्या है? यह प्रोस्टेट टिश्यू का एक नॉन कैंसरस ग्रोथ है जो आमतौर पर अधेड़ उम्र के पुरुषों में होता है। जवान पुरुषों में प्रोस्टेट छोटा होता है, लेकिन प्यूबर्टी के दौरान टेस्टोस्टेरोन और डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन की वजह से यह बढ़ने लगता है। ज्यादातर पुरुषों का प्रोस्टेट उनके जीवन भर में थोड़ा बढ़ता रहता है। बीपीएच का असली कारण अभी तक साफ नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसमें उम्र बढ़ने के साथ पुरुषों के सेक्स हार्मोन के बैलेंस में बदलाव की भूमिका होती है। अब इसके लक्षणों की बात करते हैं। आपको पेशाब का बहाव कमजोर या रुक रुक कर आना, पेशाब करने में जोर कम लगना या ब्लैडर पूरी तरह खाली न होने का एहसास हो सकता है। बार बार पेशाब जाना, पेशाब करने के बाद टपकना और पेशाब रुक जाना भी आम लक्षण है। लेकिन चिंता मत करो, आयुर्वेद में इसके कुछ अच्छे इलाज हैं। बीपीएच को आयुर्वेद में मूत्रघात कहा जाता है, जिसका मतलब है पेशाब के रास्ते में रुकावट। हालांकि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। दिन में पहले ही ज्यादातर तरल पदार्थ पी लें। रात में बाथरूम जाने की जरूरत कम करने के लिए शाम के समय तरल पदार्थ का सेवन सीमित करें। अपने आहार में प्रोस्टेट के अनुकूल खाद्य पदार्थ शामिल करें। कुछ खाद्य पदार्थ सूजन को कम करने और मूत्र संबंधी कार्य को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। टमाटर लाइकोपीन से भरपूर प्रोस्टेट स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। कद्दू के बीजों में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से फायदेमंद होते हैं। ग्रीन टी में सूजन रोधी गुण होते हैं जो लक्षणों को कम कर सकते हैं। शामिल करने के लिए खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियां। विभिन्न प्रकार के रंगीन फल और सब्जियां चुनें, विशेष रूप से वे जो एंटीऑक्सीडेंट और लाइकोपीन जैसे टमाटर और तरबूज से भरपूर हों। साबुत अनाज। परिष्कृत विकल्पों के बजाय साबुत अनाज की ब्रेड, पास्ता और अनाज चुनें। स्वस्थ वसा। मछली, सैल्मन, मैकेरल, सार्डिन, अलसी और अखरोट जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड के स्रोतों को शामिल करें। लीन प्रोटीन। लाल मांस की जगह मछली, त्वचा रहित मुर्गी, बीन्स और अंडे जैसे लीन प्रोटीन स्रोतों को चुनें। नट्स और बीज। स्वस्थ नाश्ते के रूप में नट्स और बीजों को शामिल करें क्योंकि उनमें जिंक होता है जो हार्मोन को संतुलित करने में मदद कर सकता है। पानी। भरपूर पानी पीकर हाइड्रेटेड रहे। सीमित या परहेज करने के लिए खाद्य पदार्थ, लाल मांस, बीफ, पोर्क और भेड़ के मांस सहित लाल मांस को सीमित या परहेज करें क्योंकि यह सूजन में योगदान कर सकता है। प्रसंस्कृत मांस, बेकन, हॉट डॉग और सॉसेज जैसे प्रसंस्कृत मांस से बचें। डेयरी उत्पादों, विशेष रूप से उच्च वसा वाले विकल्पों को सीमित करें या उनसे बचें क्योंकि उनमें संतृप्त वसा और हार्मोन हो सकते हैं जो लक्षणों को खराब कर सकते हैं। कैफीन का सेवन कम करें या खत्म करें क्योंकि यह मूत्राशय को परेशान कर सकता है। शराब का सेवन सीमित करें या उससे बचें क्योंकि यह मूत्राशय को भी परेशान कर सकता है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें क्योंकि उनमें अक्सर संतृप्त वसा, चीनी और सोडियम के उच्च स्तर होते हैं। उच्च सोडियम खाद्य पदार्थों का सेवन सीमित करें क्योंकि वे द्रव प्रतिधारण का कारण बन सकते हैं। ये कुछ आयुर्वेदिक दवाइयां हैं जो मदद कर सकती हैं। टैबलेट गोदंती, टैबलेट पंगशील, कैप्सूल रेंटोन, सिरप यूराल्का, टैबलेट हिम्प्लासिया और भी बहुत कुछ। कोई भी नया इलाज शुरू करने से पहले हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। स्वस्थ रहें और अपने प्रोस्टेट का ध्यान रखें। अगली बार मिलते हैं। ऐसी ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।